हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 6 गणित का अभ्यास 2C सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 6 में हैं तो आपके लिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें 3 महत्वपूर्ण प्रगुणों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये चीज़ सॉल्व करने से पहले प्यारे बच्चों मैं 2 चीज़ आपको बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखा है, किसी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। यानी कोई भी अगर पूर्ण संख्या है, मान लिया 1 एक पूर्ण संख्या है, 5 एक पूर्ण संख्या है, तो उस संख्या का अगर 0 से गुणा करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा हमेशा 0 आएगा। ठीक है, ये चीज़ एक जान गए। दूसरी चीज़ ये एक और जान लीजिए, उसके बाद मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराना शुरू करूँ। दिया है, 1 को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि किसी भी पूर्ण संख्या में अगर 1 से गुणा करेंगे तो आंसर वही आएगा जिस संख्या से गुणा करेंगे। ठीक है, बस चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ मैंने तीनों प्रश्नों को लिख लिया है। जो अभी सबसे पहला चीज़ आपको मैं बताया था कि किसी पूर्ण संख्या में अगर शून्य से गुणा होता है तो शून्य आंसर आता है। ठीक है, तो आपको पता है कि 468 एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या किन्हें कहते हैं आपको पता होना चाहिए। 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। यानी ऋणात्मक संख्याओं को अगर छोड़ दें तो 0 से लेकर अनंत तक की 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, ये सब चीज़ क्या है? पूर्ण संख्या है। तो किसी भी पूर्ण संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो 0 उत्तर आता है। ठीक है, अगला है, 8976 में 5432 से गुणा किए हैं, तो ये बराबर है किस चीज़ के? 5432 में अगर इसी 5432 में दोबारा हम इस चीज़ का गुणा कर दें तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ भरा जाएगा 8, 9, 7, 6। समझिए, जैसे कह रहा है कि 8 में 5 से गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा किसके? सॉरी, यहाँ 5 रहेगा और यहाँ कह रहा है कि यहाँ क्या भर दें। ठीक है, तो देखिए 8 में 5 का गुणा किए हैं और इसको बराबर करना है, तो 5 में अगर हम 8 से फिर से गुणा कर देंगे तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा। इसको कहते हैं प्यारे बच्चों क्रम विनिमय नियम। गुणा का क्रम विनिमय नियम अगर आप लिखना चाहें तो क्रम विनिमय। ठीक है, गुणन का क्रम विनिमय ऐसे लिखेंगे। तीसरा है, 8973 में 1 से गुणा करने पर, तो अभी बताया था किसी भी पूर्ण संख्या में अगर 1 से गुणा करते हैं तो उत्तर जो संख्या रहता है वही आता है। यानी जिस संख्या से गुणा किए हैं 1 में वही आता है। तो इसमें लिख लेंगे 8973। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नांकित का गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी उचित यानी जो जरूरी प्रगुण है उसका प्रयोग करके हमें इनका गुणनफल निकालना है। तो आप लोग को पिछली वीडियो में मैं बताया था साहचर्य प्रगुण के बारे में। अगर उसमें नहीं भी समझे हैं तो यहाँ देखिए मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर हम साहचर्य प्रगुण का प्रयोग करेंगे। साहचर्य प्रगुण, ठीक है, साहचर्य प्रगुण का प्रयोग करेंगे। अब देखिए साहचर्य प्रगुण क्या होता है। साहचर्य प्रगुण होता है, जैसे कहीं 3 संख्या लिखा है A गुणे B गुणे C। ठीक है, तो इसमें हम 2 संख्या को एक साथ गुणा कर लें। मान लिया A और B को एक साथ गुणा कर लें और C को बाहर रहने दें। ठीक है, या फिर A और C को एक साथ कर लें और B को बाहर कर दें। तो हमें गुणा करने में जहाँ सहूलियत मिलेगी वहाँ हम ऐसा करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम अगर यहाँ पर A और C दोनों को एक साथ कर लें तो हम गुणा करना बहुत आसान हो जाएगा। यानी 4 और 25 को एक साथ ले लें, 4 गुणे 25, इसको एक साथ ले लें और 2834 अलग कर दें। तो 25 का जब 4 में गुणा होता है तो हो जाता है 100 गुणे 2834। अब देखिए ये गुणा बहुत आसान हो गया है। जब भी कोई ऐसा गुणा मिल जाए जिसके लास्ट में 00 हो तो हमें क्या करना रहता है? ये 2834 जो लिखा है 2834 ये ऐसे रहने देंगे और यहाँ 2 0 है तो जो 2 0 यहाँ लगा लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों इस जगह पे 100 ना हो के 200 होता तो क्या करते? तो 2 का इसमें गुणा कर देते, फिर 2 0 लगा देते। अभी देखिए अगले क्वेश्चन में आप समझेंगे। इसी में दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें भी साहचर्य प्रगुण का प्रयोग होगा। पहले लिख लेंगे साहचर्य
साहचर्य प्रगुण आप समझ पा रहे होंगे कि दो चीज़ों को, दो संख्याओं को एक साथ कर लेंगे, एक को अलग कर लेंगे। साह का मतलब होता है साथ कर लेना, ठीक है। तो देखिए अपने सहूलियत के हिसाब से देखिए इसमें भी हम ए और सी को एक साथ करेंगे, यानी 5 गुणे 80 एक साथ ले लेंगे, ठीक है, और 658 अलग कर लेंगे। अब 5 गुणे 80, तो पहले 5 का 8 में गुणा करेंगे, 5 अट्ठे 40 और एक जीरो यहाँ है तो जीरो बढ़ा लेंगे। ऐसा गुणा आए प्यारे बच्चों, तो ऐसे ही करना है आप लोग को। देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको कोई कह दे 700 गुणे 8, तो आपको ऐसे नहीं करना है कि 700 लिख लें, नीचे 8 लिख लें, फिर कहें 800 800 8 7 56, ऐसे नहीं करना है। आपको 8 का 7 में गुणा करना, ये हो जाएगा 56 और डबल जीरो लगा देना, डायरेक्ट उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना है। तो वैसे ही 5 का 8 में गुणा किए तो 40 हो गया, एक जीरो था तो एक जीरो लगा ली। अब 458, अब क्या करेंगे, क्या हम ऐसे लिखें 458 नहीं 658, क्या हम 658 ऐसे लिखें और नीचे 400 लिखें और गुणा करें, ऐसे ऐसे करके गुणा करके फिर जोड़ के लिखें? नहीं, क्या करना है, 4 का गुणा, खाली 4 का गुणा 658 से करेंगे। तो 4 अठे 32 के 2 हासिल 3, और 4 पंचे 20, 20 3 23 के 3 हासिल 2, और 4 छक 24 और 2 26, ये हो गया। अब डबल जीरो यहाँ था तो डबल जीरो यही आखिर में बढ़ा देंगे और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इसको भी साहचर्य प्रगुण का प्रयोग करेंगे, तो बगल में लिख लेंगे साहचर्य प्रगुण, ठीक है। इसमें देखिए इसका यूज करने पे हमारा काम बनेगा, तो लिखेंगे 25 गुणे 40, ठीक है, एक साथ लिख लेंगे और इधर 4837 कर लेंगे, ठीक है। अब 25 का 4 में गुणा करिए, 25 चौके 100, ठीक है, और एक जीरो यहाँ पहले से था, इसको कर लिए और ये हो गया 4837। अब देखिए 4837 का अगर एक में गुणा करेंगे तो 4837 ही आएगा, फिर 3 जीरो है, 3 जीरो बढ़ा लेंगे और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अपना 3rd नंबर क्वेश्चन, और ये भी बहुत इजी है। इसमें वितरण प्रगुण का प्रयोग करना है। देखिए कह रहा है, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। वितरण प्रगुण का इन चारों में प्रयोग करना है और इनका उत्तर लाना है। तो सबसे पहले देखिए मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ। 3rd का फर्स्ट क्वेश्चन है 487 गुणे 1008, ठीक है। इसको सॉल्व करने से पहले मैं कुछ आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर वितरण प्रगुण के बारे में मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। वितरण प्रगुण क्या होता है, वितरण का मतलब होता है बांट देना, ठीक है। जैसे हमको मिल जाए कि 18 में तुम गुणा करो 55 से, ठीक है। अब वैसे करना गुणा तो इजी है, लेकिन इसको क्या करना है, 10 + 8 कर लेना है, इसको बांट लेना है और गुणे 55 कर लेना है, ठीक है। अब 10 का जब 55 से गुणा करेंगे तो 550 हो जाएगा, प्लस 8 का जब 55 से करेंगे तो 8 पंचे 40 और 8 पंचे 40 4 44, फिर इनको जोड़ के लिख लेना है कि 0 5 4 9 5 4 9 990 इसका आंसर आएगा। इस तरीके से करना है, ठीक है। तो इन दोनों में देखिए क्या बटने लायक है। 487 को हम कर सकते हैं 500 - 13, जो कि कठिन रहेगा गुणा करना, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका ये ABC स्ट्रक्चर भी बता दे रहा हूँ कि अगर आपको दो संख्याएं मिली हैं, A गुणे B मिला है, तो आप क्या करें, किसी संख्या को 2 में तोड़ लें। जैसे A को आप तोड़ लें, A + C में तोड़ लें और B को अलग से गुणा कर दें, ऐसे, ठीक है। तो देखिए हम 487 ले लिए हैं जैसे था, गुणे 1008 को हम 1000 + 8 में तोड़ लिए, ठीक है। समझिएगा बहुत आसान है। 487 में अगर 1000 से गुणा करेंगे तो 487 का पहले 1 से गुणा करेंगे तो 487 आ जाएगा, 3 जीरो यहाँ है तो 3 जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब देखिए 4 यहाँ प्लस है तो पहले प्लस लगा लेंगे, 487 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 × 7 = 56 के 6 हासिल 5 और 8 × 8 = 64, 64 और 5 64 5 होता है 69, 69 के 9 हासिल 6 और 8 चौक 32, 32 6 38, ठीक है। अब इन सबको जोड़ लेंगे। अभी आप 6 में पहुंच गए हैं, तो जैसे मैं गुणा कर रहा हूं कि नहीं, ऊपर नीचे लिख के गुणा करें, ऐसे करेंगे और जोड़ेंगे भी ऐसे। 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6, 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9,
और 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 और 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 हासिल हो जाएगा 1, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 और ये 4। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर पहले में कुछ कम समझ में आया तो दूसरा देखिए। अब दूसरे में आपको देख के लग रहा होगा कि किसको तोड़ना ज़्यादा आसान है। 998 को आसान है, 436 के लिए दिक्कत होगा। तो 998 को हम लोग लिख सकते हैं 1000 माइनस 2। अगर 1000 में से 2 घटा दें तो 998 हो जाएगा, गुणे 436। ठीक है, अब 436 का जब 1000 से गुणा करेंगे तो 436 का जब 1 से गुणा करेंगे 436 हो जाएगा। 3 जीरो है, 3 जीरो बढ़ा लिए, माइनस 2 का गुणा करिए 436 में, तो 2 छक्के 12 के 2 हासिल 1, 2 तियाएँ 6 1 7 और 2 चौक 8। ठीक है, 872। ठीक है, अब 4,36,000 में से 872 घटा देना है। तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ 9 में से 7 गया 2, यहाँ 9 में से 8 गया 1, यहाँ 1 चला गया था तो यहाँ केवल 5 बचा है, 3 4। ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर इस तरीके से आप घटा नहीं पाते हैं तो आप प्रैक्टिस करिए। ये चीज़ अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, अभी हम थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 6754, 6754 इसमें गुणा करना है 94 से। ठीक है, वितरण प्रगुण का प्रयोग करना है। समझिए बहुत आसान है। क्या करेंगे, इसको तो तोड़ेंगे नहीं, ये कठिन हो जाएगा। लिखेंगे 6754, इसको ऐसे लिख लेंगे, गुणे 94 को लिख लेंगे 100 माइनस 1000 लिख दिए हम, 100 माइनस 6। ठीक है, अब देखिए 6754 में 100 से जब गुणा करेंगे तो 6754 का जब 1 से गुणा होगा तो 6754 हो जाएगा। डबल जीरो है, डबल जीरो बढ़ा देंगे, माइनस है माइनस लगा देंगे। 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 पंचे 30, 2 32 के 2 हासिल 3, 6 सते 42, 42 3 45 के 5 हासिल 4 और 6 छक्के 36, 36 4 40। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हमें इसमें से इसको घटा देना है बस। 10 में से 4 गया, देखिए 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 3, तो 3 में से 5 जाएगा नहीं तो ये एक उधार होगा, हो जाएगा 13, 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा है 4, 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा। अब यहाँ बचा है 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3 और यहाँ कुछ नहीं बचा है, केवल 6 है, तो 6 में से नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 6 आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी वितरण प्रगुण का प्रयोग हुआ है। अब हम लोग चौथा देख लेते हैं, लास्ट। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। 26,478 गुणे 106। ठीक है, इसको भी वितरण करना है, तोड़ देना है, तो लिखेंगे 26,478, 26,478 गुणे 106 को लिख लेंगे 100 प्लस 6, 106। अब देखिए 100 का जब इससे गुणा होगा तो ये देखिए 26,478, डबल जीरो बढ़ जाएगा। अब 6 का इससे गुणा करेंगे, लेकिन प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। 6 8 48 के 8 हासिल 4 और 6 सते 42, 42 4 46 के 6 हासिल 4, 6 चौक 24, 24 4 28 के 8 हासिल 2 और 6 छक्के 36, 36 2 38 के 8 हासिल 3, 6 दूना 12 3 15। ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं। 8 में 0 जुड़ेगा तो 8 ही आएगा, 6 में 0 जुड़ेगा तो 6 ही आएगा, 8 में 8 जोड़ेंगे तो 8 8 16 के 6 हासिल 1, 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 1 हासिल जो है वो 16 हो जाएगा, 16 के 6 हासिल 1, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, 1 हासिल जो है 10, 10 के 0, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, 1 हासिल जो है 8 हो जाएगा और ये 2। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन का सिलसिला था वो ख़त्म हो गया है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई है। अगर आपको किसी भी सवाल में किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत लग रहा है तो आप कमेंट्स में बताइए, मैं कमेंट में रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आप क्लास 6 में हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे मैं आपको गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, हर एक चीज़, हिंदी, इंग्लिश, सब चीज़ का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। इंग्लिश के चैप्टर्स को हिंदी में एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, अनुवाद भी करा रहा हूँ। तो आप लोग मेक श्योर करिए कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है
और मन लगा के पढ़ते रहिए। आपको रेगुलर इस क्लास के कंटेंट मिलते रहेंगे।